हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। और फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका x² - 2x - 8। इनमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करते हैं कि ये जो x² का कोफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इनको हम रफली मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, वो 1 होता है। कांस्टेंट टर्म है 8, 1 × 8 हो गया 8। फिर से 8 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से होगा 2 4 R 8, फिर से 2 से 2 2 R 4, फिर से 2 से होगा 2 1 R 2। ये हमें रफली करना होता है, ये क्वेश्चन के साथ नहीं करना है। उसके बाद इन प्राइम फैक्टर्स को इस तरह अरेंज करना है कि इनसे हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स बनाने हैं। उन 2 फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के इक्वल आना चाहिए। अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इस मिडल टर्म के इक्वल आना चाहिए। इसको हम इस तरह अरेंज करेंगे, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 R 4 और इस 2 को ऐसे ही रखेंगे। यानी इस मिडल टर्म को हम 4x और 2x, इस -2x को हम 4x और -2x में स्प्लिट करेंगे। 4x और 2x में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है इस बात पे कि जब हम 4x से 2x माइनस करेंगे ना, तो वो इक्वल आ जाएगा 2x को। 4x से जब हम 2x माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएंगे 2x। यानी यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मगर इसकी साइन माइनस है, इसकी साइन माइनस है। सब्ट्रैक्शन में हमें साइन तब माइनस में आएगी जब हम बड़े वाले नंबर को माइनस रखेंगे और छोटे वाले नंबर को प्लस रखेंगे। 4x से 2x, एक नंबर जब माइनस होगा दूसरा प्लस। हमेशा सब्ट्रैक्शन करना होता है, बड़े से छोटा माइनस करना है। इसमें 4x से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 2x। बड़े की साइन इसकी वही रहती है जो यहाँ बड़े की साइन होती है, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर है 4x, इसकी साइन है माइनस, इसकी भी साइन माइनस रहेगी। यानी -2x इक्वल है -4x और +2x को। यही हमें यहाँ पे लिखना है। ये जो -2x है ना, इसको स्प्लिट करना है -4x + 2x में, विच इम्प्लाइज दैट x² -2x को -4x + 2x में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि जब हम -4x से +2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ ये -2 रह जाएगा, ये -8 अपनी जगह, विच इम्प्लाइज दैट। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में अलग कॉमन लेना है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन लेंगे। x को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं रहा तो सॉरी ये x² है, यहाँ पे ये x² है, यहाँ पे यहाँ x² है, यहाँ x है। x को हमने कॉमन ले लिया, ये x² है, यहाँ पे एक x रह गया। एक x को कॉमन ले लिया, एक x रह गया यहाँ पे माइनस। इस x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 4। उसके बाद है +2x - 8। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है, मतलब 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 2 को हम कॉमन लेंगे, +2 को हम कॉमन लेंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया x, फिर है माइनस। ये 8 2 के टेबल में आता है 4 पे, 2 4 R 8, 2 4 R 8, विच इम्प्लाइज दैट। उसके बाद यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर है x और यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर है +2, इनको अलग ब्रैकेट में रखना है। यहाँ x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है +2, इनको अलग ब्रैकेट में रखना है x + 2। और ये जो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x - 4, इनको कॉमन लेना है, मतलब एक ही बार लिखना है ब्रैकेट में x - 4। उसके बाद इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल करना है। x + 2 = 0 और इस x - 4 को भी = 0 के इक्वल करना है, विच इम्प्लाइज दैट x +2 को 0 के इस साइड में ले आएंगे तो -2 बन जाएगा ये, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ x -4 को = के इस साइड में लाएंगे तो ये +4 बन जाएगा। x के 2 वैल्यूज आ गए, x = -2, x = 4। यही है इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए। एक आ गया -2, दूसरा आ गया 4। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जीरोज निकालने के बाद इसको वेरीफाई करना है, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ
जीरोस। सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट, ये शॉर्ट में है COFF, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट सम ऑफ जीरोस का सम करना है, जीरो से -2 और 4 इनको सम करेंगे, -2 + 4 सम करना है, बीच में प्लस रखना है, इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ अपना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है, -2, माइनस भी साथ लेना है, -2, ये माइनस अपना है यहाँ पे, और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है -2, इसका अपना माइनस अलग है, इसको ब्रैकेट में रखना है, -2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, वो 1 होता है, विच इम्प्लाइज दैट ये -2 ये +4, एक नंबर माइनस दूसरा प्लस, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करना होता है, 4 से 2 माइनस होगा तो वहाँ 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये +2 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 = 2 यानी LHS RHS के इक्वल आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म, शॉर्ट में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, -2 × 4, जीरोस है -2 और 4, इनका प्रोडक्ट करेंगे, -2 × 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है इसमें -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, which implies that 2 4 are 8, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस और प्लस बन जाता है, माइनस ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, -8 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ है -8, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी आ गया -8, यहाँ भी आ गया -8, LHS = RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। दूसरा पार्ट करेंगे इसका, दूसरा पार्ट है 4s² - 4s + 1, मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, उसके लिए हम s² का जो कोफिशिएंट है 4 और ये जो कांस्टेंट टर्म है 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 हो गया 4, उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, 2 से होगा 2 × 2 = 4, फिर से 2 से 2 = 2, ये हम लेंगे एक 2 और ये दूसरा 2, यानी इस 4s को हम -4s को हम 2s में स्प्लिट करेंगे, 2s में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब हम 2s को ऐड करेंगे ना, तब ये मिडल टर्म यानी 4s के इक्वल आ जाएगा, 2s को ऐड करेंगे और 2s, तब ये इस 4s के इक्वल आ जाएगा, मगर 4s जो है ना ये माइनस है, एडिशन में हमें तब माइनस आता है जब हम इन दोनों नंबर्स को जिनको हम ऐड करते हैं दोनों को माइनस रखते हैं, क्योंकि -2s इक्वल होता है -4s को, जब दो नंबर्स होंगे दोनों माइनस होंगे तो उनको ऐड हो जाता है और साइन माइनस ही रहती है, 2s को ऐड होगा 2s तो आ जाएगा -4, -2s ऐड हो जाएगा -4, ये यहाँ पे -4s, इस -4s को हम स्प्लिट करेंगे -2s में, विच इम्प्लाइज दैट 4s² -4s को -2s में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि -2s -4s के इक्वल आ जाता है, ये +1, विच इम्प्लाइज दैट इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, मतलब 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ s², यहाँ s, एक s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन ले लिया, यहाँ 4 है, 4 2 के टेबल में आता है 2 पे, 2 2 are 4, s कॉमन ले लिया, यहाँ s² है, एक s रह गया बीच में माइनस, यहाँ 2s है, 2s हमने सारा कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं रहा, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ 1 लिखना होता है, फिर है -2s + 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है उसमें 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 के टेबल में 2 भी आएगा, 1 2 are 2, 1 के टेबल में 1 भी आता है, 1 1 are 1, यहाँ पे बीच में -1 को हम कॉमन लेंगे, उसके बाद ये 2s 1 के टेबल में 2 पे ही आएगा, 1 2 are 2, यहाँ पे ये -2s है ना, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे -2s, नहीं, हमें साइन, जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये साइन और नंबर दोनों वापस आना चाहिए, ये -2 है, ये +2, मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस माइनस बन जाता है, माइनस साइन भी वापस आ गई, 1 2 are 2 और है यहाँ पे s,
1 इंटू 2s हो गया 2s। उसके बाद प्लस साइन, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी हमें माइनस रखना है, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस बन जाता है, ये प्लस साइन वापस आ गई। उसके बाद ये 1, ये 1 के टेबल में 1 पे आता है, 1 1 1 विच इम्प्लाइज दैट यहाँ ब्रैकेट के बाहर है 2s, यहाँ है ब्रैकेट के बाहर -1, इसको लिखना है एक ही ब्रैकेट में 2s - 1। यहाँ कॉमन आ रहा है इन दोनों में 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, यहाँ भी इसको कॉमन लेना है, एक ही बार लिखना है 2s - 1। उसके बाद दोनों को 0 के इक्वल करना है, इस 2s - 1 को भी 0 के इक्वल और इस 2s - 1 को भी 0 के इक्वल करना है। यहाँ से हम s के दो वैल्यूज़ निकालेंगे, 2s को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू -1 को इज इक्वल टू के साइड में ले जाएंगे, +1 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू, यहाँ से है 1, s के मल्टीप्लाई में 2 इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, s आ गया 1/2। दूसरा वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2s ऐसे ही इज इक्वल टू -1 को इज इक्वल टू के साइड में लाएंगे, +1 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू, यहाँ से है 1, s के मल्टीप्लाई में 2 इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू के साइड में डिवाइड में आ जाएगा। s की दो वैल्यूज़ आ गई 1/2 1/2, यहाँ पे वेरिएबल s है, वेरिएबल s के दो वैल्यूज़ आ गए, मतलब ये दो जीरोज़ आ गए यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ आ गए, एक आ गया 1/2, दूसरा जीरो भी आ गया 1/2 1/2 1/2। अब वेरीफाई करेंगे, पहले हम सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, वो बराबर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x वेरिएबल की जगह s वेरिएबल यूज़ किया गया है, यहाँ पे लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s², क्योंकि यहाँ x यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ वेरिएबल s यूज़ हुआ है, विच इम्प्लाइज दैट सम ऑफ जीरोज़ है 1/2 1/2, इनका सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2, फिर इज इक्वल टू ये माइनस अपना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट है 4 -4, माइनस भी साथ लेना है, इसका माइनस अपना अलग है, ये माइनस इसका यहाँ पे है और -4 इसका 4 का माइनस अपना अलग है, इसको ब्रैकेट पे रखना है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² का कोफिशिएंट है 4, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है 1/2 बीच में प्लस, जब बेस सेम होती है, यहाँ भी बेस है 2, यहाँ भी बेस है 2, डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ये एक ही बार लिखना होता है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक ही बार नीचे 2 लिखना होता है, और ऊपर जो पावर होते हैं ना इनको डायरेक्ट हम प्लस करते हैं, 1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 हो गया 2, नीचे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक ही 2 लिखना है, ऊपर जो नंबर से इनको डायरेक्ट हमें ऐड करना है, 1 + 1 हो गया 2, इज इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा +4 नीचे 4, कैंसलिंग करेंगे 2 1 r 2, यहाँ भी 4 1 r 4, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ रह गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 इज इक्वल टू 1, LHS RHS के इक्वल आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² लेते हैं, मगर यहाँ पे वेरिएबल है s, कोफिशिएंट ऑफ s² लेना है यहाँ पे, विच इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे, जीरोज़ है 1/2 1/2, इनका प्रोडक्ट करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है इसमें 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² को कोफिशिएंट है 4, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे करेंगे इसको 1 इंटू 1 हो गया 1 अपॉन 2 2 r 4, यहाँ फिर बीच में इज इक्वल टू यहाँ है 1/4, LHS RHS के इक्वल आ गया, ये हमने वेरीफाई कर लिया। इसका तीसरा पार्ट करेंगे, अब तीसरा पार्ट है इसका 6x² - 3 - 7x, इसको हम पहले अरेंज करेंगे, ये 6x² है, उसके बाद ये x वाली टर्म -7x लिखेंगे और एंड पे कांस्टेंट टर्म -3, विच इम्प्लाइज दैट अब हम मिडल टर्म यानी -7x को स्प्लिट करेंगे,
इसको स्प्लिट करने के लिए रफली हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 6 और इस कांस्टेंट टर्म 3 को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 आर 18। इस 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा 2 9 आर 18, 3 से 3 3 आर 9, फिर से 3 से 3 1 आर 3। इस 2 को ऐसे ही रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 आर 9, यानी जो मिडिल टर्म है -7x, इसको हम 9x और 2x में स्प्लिट करेंगे। 9x और 2x में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये मिडिल टर्म जो है ना ये -7x, ये माइनस में है। इनको जब हम माइनस करेंगे 9x से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x, वहाँ रह जाएगा, वहाँ आ जाएगा 7x, मगर ये 7x यहाँ पे माइनस में है। सब्ट्रैक्शन में हमें तब माइनस में आता है जब हम बड़े को माइनस और छोटे नंबर को प्लस रखते हैं। प्लस 9x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -9x से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 2x, तो वहाँ -7x रह जाएगा। या 9x से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ रह जाएगा 7x। साइन इसकी जो बड़े की साइन होती है वो इसकी भी साइन आती है। बड़ा यहाँ पे 9x है, इसकी साइन है माइनस, इसकी भी साइन माइनस आ जाएगी, -7x। यहाँ भी है -7x, यानी इस -7x को हमें -9x प्लस 2x में स्प्लिट करना है। 6x² -7x को -9x प्लस 2x में स्प्लिट करेंगे। ये -3 अपनी जगह, विच इम्प्लाइज दैट इन दोनों में कॉमन देखेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 आर 6। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 3 आर 9। 3 इनका कॉमन फैक्टर है, 3 को कॉमन लेंगे। यहाँ x², यहाँ x, एक x को कॉमन लेंगे। 3 हमने कॉमन ले लिया। 6 3 के टेबल में आता है 2 पे, 3 2 आर 6। x कॉमन ले लिया, यहाँ x² है, एक x रह गया। फिर -9, 9 3 के टेबल में आता है 3 पे, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9। x हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद प्लस, यहाँ 2x -3 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेना होता है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन लेना होता है। यहाँ पे 2x ऐसे ही, 1 को हम, ये 2 1 के टेबल में आता है 2 पे ही, 1 2 आर 2, और यहाँ पे x, फिर है माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये 3 1 के टेबल में आएगा 3 पे ही, 1 3 आर 3, 1 3 आर 3, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ ब्रैकेट के बाहर है 3x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है +1। इनको अलग लिखना है ब्रैकेट में, 3x + 1। और ये जो कॉमन है, यहाँ भी 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, इसको अलग ब्रैकेट में लिखना है। इनको कॉमन लेना है, 2x - 3, इसको हमें कॉमन लेना है। उसके बाद दोनों को 0 के इक्वल करना है। 3x + 1 को भी 0 के इक्वल करना है, और इस 2x - 3 को भी 0 के इक्वल करना है, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम x का एक वैल्यू और यहाँ से दूसरा वैल्यू निकालेंगे। 3x = +1 को इक्वल की साइड में ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x यहाँ है -1, x के मल्टीप्लाई में 3 इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, -1/3। 2x -3 को इस साइड में ले जाएंगे तो +3 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x = 3। x के मल्टीप्लाई में 2 इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, /2। x के 2 वैल्यूज आ गई, -1/3, 3/2। ये आ गए 2 जीरोज इस पॉलिनोमियल की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए, एक आ गया -1/3, दूसरा आ गया 3/2। वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई में हम पहले सम ऑफ जीरोज देखते हैं। सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², विच इम्प्लाइज दैट सम ऑफ जीरोज आ गए -1/3 और दूसरा आ गया 3/2। इनका सम करेंगे, -1/3 प्लस 3/2 = माइनस अपनी जगह, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है -7, इस 7 का अपना माइनस अलग है, इसको ब्रैकेट में रखना है -7, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है 6, विच इम्प्लाइज दैट ये 2 फ्रैक्शंस हैं और बीच में प्लस की साइन है। इनको हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, मगर जब ये 2 ही फ्रैक्शन होंगे ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट में। नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 हो गया 2, ये -1 है, ये +2, मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस माइनस बन जाता है, ये आ जाएगा -2, बीच में प्लस, 3 × 3 = 9, डिवाइड बाई नीचे यहाँ डिनोमिनेटर 3, यहाँ 2, 3 × 2 = 6, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा +7, नीचे 6, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे दो नंबर्स आ गए, -2 + 9। जब एक नंबर माइनस दूसरा प्लस होगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन करना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर छोटा पहले है या बाद में। 9 से 2 माइनस करेंगी तो वहाँ 7 आ जाएगा, साइन बड़े की रहती है, बड़ा साइन इसकी नहीं रखनी है, माइनस नहीं रखना, बड़ा 9 है, इसकी साइन प्लस है, ये भी प्लस आ जाएगा, अपॉन नीचे 6, 9 - 2 हो गया 7, नीचे 6, इज इक्वल टू यहाँ भी है 7/6, ये हो गया वेरीफाई। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², which implies that product of zeros है -1/3, 3/2, इनका प्रोडक्ट करेंगे, -1/3 × 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट है 6, which implies that मल्टीप्लिकेशन जब बीच में हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है होता है, ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं और नीचे वाले नंबर्स होते हैं, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × 3 हो गया 3, ये -1 है, ये +3, मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस माइनस बन जाता है, -3 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 3 × 2 = नीचे 3 × 2 = 6, इज इक्वल टू यहाँ भी है -3/6, कैंसलिंग करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ भी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ रह गया -1 ऊपर, नीचे 2, इज इक्वल टू यहाँ भी -1 ऊपर, नीचे 2, LHS आ गया RHS के इक्वल। इसके और 3 पार्ट्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।